आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब उन्होंने मोदी जी ने पहले ही बोला था कि तैयारी के साथ आना, तो इनको तैयारी करने से पहले देख लेना चाहिए था कि हमारे पास जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे पास उतना सपोर्टर है या हमारे पास बहुमत पास कराने का वो है कि नहीं है। जब हमारे पास उतने अंक है ही नहीं तो हम संसद में उस पर बहस करके या कुछ बात करके अपनी हंसी क्यों कराएं। मैम, नुकसान तो होता ही है। अब जिस चीज़ पे हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, अगर हम उसमें बहस करेंगे तो हम किसी अच्छी चीज़ पे बहस कर सकते हैं। उसके लिए जनता की भलाई के लिए हम बात कर सकते हैं। तो हमें पहले से पता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, तो हम उसमें जब फेल हो जाएंगे तो हम उसकी चर्चा काहे करें। तो इससे अच्छा है कि आप जनता के साथ समझ आओ, उनकी बातें सुनो, उन पे क्या बीत रही है उनका करो। जब आप उनके साथ लगोगे तो अपने आप आपके पास बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और आप जो भी चाहोगे वो हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव की, जो 2018 में भी आया था और 2023 में भी आया है, जिसमें विपक्ष जो है वो हार गया है, जिस पे पीएम मोदी ने चुटकी ली है कि फील्डिंग उनकी और चौके छक्के हमने लगाए। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, मैंने तब भी बोला था कि जब अगली बार लेकर आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आना। तो आइए चर्चा कर लेते हैं जनता से क्या कुछ कहना है उनका इस विषय में। जी, क्या कहना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो इनके पास इतना बहुमत था नहीं कि ये अपने प्रस्ताव को पास करा पाते। तो जब हमारे पास बहुमत नहीं है तो हम क्यों जाएं, है ना। हम अपनी हंसी सामने वाले से क्यों कराएं। तो जब उन्होंने मोदी जी ने पहले ही बोला था कि तैयारी के साथ आना, तो इनको तैयारी करने से पहले देख लेना चाहिए था कि हमारे पास जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे पास उतना सपोर्टर है या हमारे पास बहुमत पास कराने का वो है कि नहीं है। जब हमारे पास उतने अंक है ही नहीं तो हम संसद में उस पर बहस करके या कुछ बात करके अपनी हंसी क्यों कराएं। तो ये गिरना ही था और ये गिर गया, और उन्हें भी पता था कि बाद में हमारी चुटकियाँ ली जाएंगी, और ये हो रहा है जनता के सामने ही। और अब वो सोच रहे हैं कि मणिपुर की बातें लेकर हम थोड़ा, तो उसमें क्या, मणिपुर और अविश्वास में तो बहुत अंतर है। आप मणिपुर की चर्चा करना चाह रहे हो तो मणिपुर की करो, आप उसमें अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर का नाम मत लो। जी मैम। तो ये जो राजनीति चमकाई जा रही है या राजनीति की रोटियां जो सेकती है सरकार, ये कहाँ तक सही है? इससे जनता को कितना नुकसान होता है, ये बता सकते हैं? मैम, नुकसान तो होता ही है। अब जिस चीज़ पे हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, अगर हम उसमें बहस करेंगे तो हम किसी अच्छी चीज़ पे बहस कर सकते हैं। उसके लिए जनता की भलाई के लिए हम बात कर सकते हैं। तो हमें पहले से पता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे, तो हम उसमें जब फेल हो जाएंगे तो हम उसकी चर्चा काहे करें। हमें उसमें चर्चा नहीं चाहिए। हमें ऐसी चर्चा, अगर हमें मणिपुर की बात करनी थी तो हमको अपने अविश्वास प्रस्ताव को दूर रख के मणिपुर की चर्चा करते, उसका समाधान ढूंढते। और ये जो अपनी राजनीति चमकाने, कितने लोग ये मणिपुर गए हैं और कितने लोग उनके यहाँ वहाँ मणिपुर जाके लोगों का सहयोग किया है। अभी अपने यहाँ मेवात में हुई घटनाएं, ये विपक्ष के कितने लोग वहाँ गए हैं? कोई नहीं गया। अब बस सिर्फ संसद तक ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यही सब चला रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप जनता के साथ समझ आओ, उनकी बातें सुनो, उन पे क्या बीत रही है उनका करो। जब आप उनके साथ लगोगे तो अपने आप आपके पास बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और आप जो भी चाहोगे वो हो जाएगा। तो बात की जाए अगर राजनीति चमकाने की, तो क्या लगता है जिस तरह से एक मुद्दा उठा के पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ता है, तो क्या उनका लड़ना सही है या उनका एकजुट होके जनता के लिए काम करना, एकजुट होके काम करना, ये सही है। अपनी राजनीति के पर्सनल के लिए काम करना जरूरी नहीं, क्योंकि आप जनता के सेवक हो, जनता के पक्ष में बात करो, जनता के लिए काम करो। यहाँ अगर आप करते हो तो जनता अपने आप देखेगी कि हमारा नेता कौन है, कौन हमारे लिए बात कर रहा है, कौन हमारे लिए कर रहा है, तो वो आपका सपोर्ट करेगी, आपके साथ आएगी। वो बाकी लोगों को सब पता है कि कौन हास्यप्रद की बातें करना चाह रहा है, कौन अपनी राजनीति की बात कर रहा है, कौन हमारे हक की बात कर रहा है, वो सब पता है। तो आप अपनी हंसी मत उड़ाओ, मिलके सहयोग करो एक दूसरे का, और जनता का साथ दो, जनता का विकास करो, देश का विकास करो। जब ये लेकर गए थे इसको, अविश्वास प्रस्ताव को, तब ये एक टीम बन के गए थे, इंडिया गठबंधन। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, इंडिया है क्या है, इंडिया है क्या। आप इटली रख लेते, इंडिया यहाँ इटली रख लेते, तो उसमें तो हम सोच लेते कि चलो विपक्ष में इटली है तो इटली की बात हो रही है। इंडिया की बात करना है तो ये डॉट डॉट लगाने से थोड़ी इंडिया हो जाता है। डॉट डॉट लगाने से इंडिया नहीं होगा। इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें और इंडिया के, भारत के लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाएं। इंडिया आपका सपोर्ट करेगा, भारत आपका सपोर्ट करेगा, भारत की जनता आपकी सपोर्ट करेगी। नहीं तो आप
विपक्ष में हो और उससे भी नीचे गिरते जाओगे। जो नए नए हैं वो आते जाएंगे, आप पीछे जाते जाओगे। पीछे जाते जाओगे। तो अगर बात की जाए कि आज का युवा इतना जागरूक है कि जिसे पता है कौन उसके लिए काम करता, कौन नहीं काम करता, तो क्या युवा आगे जो आने वाले चुनाव है 2024 के, उसमें भी ये देखेगा क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ? हाँ जी मैम, क्यों नहीं देखेगा। सारी बातें रखी जाएगी, जनता समझदार है, सब कुछ देखेगा, सारी बातें करेगा, उसके बाद फिर वो अपना आगे का भविष्य तय करेगा कि हमको किसके साथ जाना है, किसके सपोर्ट में रहना है और कौन क्या कर रहा है वो देखता है। कौन क्या कहता है, क्या करता है। जनता इतनी जागरूक है, युवा इतना जागरूक है कि उसे पता है कौन सी सरकार उसके लिए काम कर रही है, कौन सी सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति खेल रही है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।